जय जय भीम जय भीम जय भीम। और दिल्ली को बंद कर देंगे, नीली हो जाएगी पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी किया है और अब भी कर देंगे। क्यों? दोस्तों नमस्कार। जब भी देश में आरक्षण की बात आती है तब इस देश में एक वर्ग ऐसा है उसको तुरंत लूज मोशन हो जाते हैं। इनको आरक्षण क्यों मिल गया, इनको तो आरक्षण मिलना नहीं चाहिए था, इनकी तो पीढ़ियों का आरक्षण मिलता आ रहा है। और सिर्फ देश में एक ही तरह का वर्ग है जिसको आरक्षण से दिक्कत होती है। आरक्षण का मतलब हम दरअसल समझ नहीं पाते, ये मतलब हमें प्यार में मिला है, हमारा कंपनसेशन है। दरअसल जो जातियाँ देश में लगातार शोषण झेलती रही, शोषित होती रही, उनके लिए आरक्षण बनाया गया था। बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, उन पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आज आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद का आह्वान किया था, अब शामली में हैं, इनसे बात करेंगे क्या कारण है, क्रीमी लेयर है क्या, क्यों आरक्षण के साथ लगातार छेड़छाड़ होती रहती है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आज जो आपने ये यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है डीएम साहब को, क्यों सौंपा है? 1975 से ये मामला चल रहा है कोर्ट में। वो तारीख 1 अगस्त 2024 माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ शुरू होती है। 7 जजों की सुप्रीम कोर्ट बेंच इस पर बैठती है। लंबे समय तक इस पर गहन अध्ययन चलता है, उसके बाद वो फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। इन लोगों की मानसिकता हमें इसलिए नहीं डाइजेस्ट होती है कि ये डिसीजन पहले सुरक्षित क्यों रखा गया। अगर ये चुनाव से पहले यही डिसीजन सुना देते कि चलो ठीक है भाई, इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की है, उनकी धोखेबाजी की है, जो वे धोखे से दलित समाज के पीठ में छुरा घोंपने का काम लगातार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सरकार ने इसमें क्या गलती की है? सरकार ने हमेशा माननीय सुप्रीम कोर्ट से साक्ष्य छुपाए हैं। अगर सरकार, केंद्र सरकार, मोदी की सरकार वहाँ पर पूरे साक्ष्य पेश कर देती तो शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन नहीं देते। हम ये मानते हैं कि सिस्टम पूरा बहुजन विरोधी है, हमेशा बहुजनों पर आघात होते हैं, जैसे आपके सामने 1 अगस्त 2024 का है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर इसमें सरकार तुरंत के तुरंत एक विधेयक लेकर के आ जाती, वो कहती है कि हम दलित हितैषी हैं, बहुजन हितैषी हैं। अगर वो बहुजन हितैषी है, दलित हितैषी है, मानसून सत्र चला है, मानसून सत्र में अगर वो विधेयक लेकर के आ जाते तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो जीरो साबित हो जाता, जीरो हो जाता वो। लेकिन ये दलित विरोधी, बहुजन विरोधी सरकार है, इसने नहीं ये विधेयक तो कह रहे हैं कि हमने तो दलितों के लिए भी काम कर दिया, किसानों के लिए भी काम कर दिया, ओबीसी के लिए भी काम कर दिया, देश में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है खड़ी कर दी और सबको हम रोजगार मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। कहने में और करने में बहुत अंतर है। इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ये हम देख रहे हैं। अगर कथनी करनी में अंतर नहीं होता तो ये दलित समाज सड़कों पे नहीं होता आज। क्रीमी लेयर है क्या इसके? क्रीमी लेयर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके पास साक्ष्य सरकार ने पेश नहीं करे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो SC है, जो ST हैं, उसमें क्रीमी लेयर और वर्गीकरण, 2 मुद्दों पर बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के माध्यम से ये कहा है, राज्य सरकारों को ये पावर दी गई है, अब केंद्र सरकार उसमें ये करेगी कि राज्य सरकारों को कहेगी कि आप इसमें, आपको शक्ति है कि आप वर्गीकरण कर सकते हैं SC में। उत्तर प्रदेश में 67 जातियाँ हैं, 67 जातियों में अब क्या करेगी राज्य सरकारें अपनी मनमानी करेगी, वो डेटा नहीं इकट्ठा करेंगी, वो मनमानी करेंगी, वोट बैंक के आधार पर रिजर्वेशन देंगी। ये संविधान के सम्मत नहीं है, ये संविधान के विरुद्ध है। बाबा साहब ने इतने लंबे संघर्षों के बाद, इतने बलिदानों के बाद हमें संविधान मिला था, उसमें ये रिजर्वेशन मिला है। अनुच्छेद 340 के तहत की धारा में 15(4), 16(4) में हमें रिजर्वेशन दिया गया और उसको 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की विफलता है, मोदी सरकार की विफलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये दलित विरोधी सरकार ऐसे ही चलती रही, माननीय सुप्रीम कोर्ट के यहाँ उन्होंने साक्ष्य पेश नहीं किए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया, तो आज तो आपको
ये 1000 की संख्या में दिख रही है, ये 1 लाख की संख्या में दलित समाज सड़कों पर उतरेगा और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने का काम करेगा। तो भाई साहब, जैसा सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, सरकार की बात हो रही, बाबा साहब की बात हो रही, अब तो आपने एक नेता भी पैदा कर लिया है जो नगीना से सांसद है। बड़े संसद में आप देख रहे होंगे जोरदार तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता वो पूरा एक देश में एक जगह इकट्ठे हों और ये मांग की जाए? नहीं, अभी 11 तारीख को तो मांग होगी ना, 11 तारीख में दिल्ली जंतर मंतर पे धरना देंगे ना। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती तो 11 तारीख में तैयारी है पूरी, और दिल्ली को बंद कर देंगे, नीली हो जाएगी पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी किया है और अब भी कर देंगे, क्योंकि इस निकम्मी सरकार ने सबको पीछे से वार किया है। किसान नहीं छोड़े, मजदूर नहीं छोड़ा, दलित मुस्लिम कोई भी हो, हर आदमी पे, महिलाओं पे देख रहे हैं इस देश में कितना शोषण हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे यार उसका उल्टा कर रहे हैं। बेटी पटाओ भी कहते हैं कहीं कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी हैं? और आरक्षण जिस तरीके से उन्होंने कुठाराघात किया ना आरक्षण पे, आरक्षण को जिस जगह हमारे अभी गांव झाल देख लीजिए, गांव झाल में खटीक नहीं है, तो जब खटीक में वो सीट आ जाएगी, सुरक्षित सीट तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन वो खटीकों में दे दी जाएगी। खटीक वहाँ पूरे गांव में नहीं मिलने का, तो उसको बंद करके कोई भी ओबीसी या कोई और फार्म भरेगा उस पर, एससी का कोई नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ वाल्मीकि हो गया, चमार हो गया और कोरी हो गया, और वहाँ दे दी खटीकों को। तो ये आरक्षण का इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जाएगी और कुछ दिन में ये आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसीलिए आज जो आंदोलन हो रहा है पूरे देश के अंदर, ये इसके विरोध में इसलिए हो रहा है कि ये चापलूसी दिखा रहे हैं अपनी। ये चापलूसी नहीं चलेगी अब जाए। इस देश में बड़े भाई एडवोकेट माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद में पहुँच गए हैं, पूरे बहुजन समाज की इस देश की आवाज़ बनकर आज संसद से बोल रहे हैं, और आने वाला समय भी इस देश का बड़ा अच्छा होगा। जो अगर माननीय संसद जी के हाथों में, चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों में ये देश जाएगा तो बहुत अच्छा। इस देश का जो सपना इस देश ने देखा है ना, जनता ने देखा है, वो सपना जल्दी पूरा होने वाला है। जो बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए पूरा बहुजन समाज एकजुट है, और आने वाले समय में जो तादाद आज यहाँ कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुई है, इसका परिणाम सरकार भुगतने के लिए तैयार रहेगी। जो ये आंदोलन बहुजन समाज का आंदोलन बहुत ही बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। दलितों को पे पहले भी कई बार सरकार ने उंगली की है, इस उंगली का खामियाजा हमने 2 अप्रैल 2018 में भी दिखाया था, और अगर सरकार इन दलितों को हल्के में लेगी तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए सरकार तैयार है। तो कह रहे थे भाई साहब भाई चमार रेजिमेंट भी होनी चाहिए, चमारों ने दमखम दिखाया, तो इसके पीछे क्या कारण था? नहीं देखो, चमार रेजिमेंट तो बहाल होनी चाहिए एक बार, तभी तो हमारे नौजवान आगे बढ़ के नौकरी लेंगे और ये आरक्षण है जो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अंकुश भाई बताएंगे। अंकुश भाई आप बताओ, आप कहाँ से हो? मैं गांव बामनल्ली भीम आर्मी का मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 1 अगस्त को निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जातियों में क्रीम लेयर और वर्गीकरण किया जाए, ये सरासर गलत है। क्योंकि क्या इसके पास सुप्रीम कोर्ट का कोई डाटा है, उनके पास क्या सर्वे किया है सरकार ने? उससे पहले आपको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम ये मांग करते हैं, तो आप सबसे पहले वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से करिए। सुप्रीम कोर्ट में 6-1 की जजमेंट से पास हुआ है। कितने लोग वहाँ SC ST OBC समाज के थे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी देखा? बहन बेटियों पर इतने आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय लिया? वहाँ पर गाजीपुर में किसानों ने 11 महीने आंदोलन किया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टैंड लिया? 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहे कि उसके बाद की मेरी तपस्या में कमी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया? नहीं लिया। कोलकाता की बेटी के साथ अन्याय हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया? नहीं लिया। लेकिन आरक्षण में जो है इन लोगों को जो है छेड़खानी करनी है। जब इन लोगों को एनापस लगा के निकाल दिया जाएगा, नॉट फाउंड सुटेबल, तब क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? उस पर स्टैंड लिया। बैकलॉग जो आज तक नहीं भरा गया है, मान्यवर 22.5% आरक्षण बाबा साहब ने संवैधानिक गारंटी SC ST को दी थी जब संविधान लागू है, क्योंकि हज़ारों साल से हमारा समाज वंचित था। बाबा साहब ने 6747 जातियों को इकट्ठा करके SC ST OBC समाज में इंक्लूड किया। उसके बाद में जब इन लोगों को ये हज़ारों साल से वंचित रखा गया और जब इन्हें अधिकार लिए, तो कुछ जो है मनीवादी सरकार को और सिस्टम में बैठे लोगों के, आप यहाँ पर देख लिए DM कार्यालय है, कितने SC ST OBC के यहाँ समाज के लोग हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में कितने लोग हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कितने लोग हैं दिल्ली में? ये भी तो सुप्रीम कोर्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा। और जो कांग्रेस की सरकार ये नारा देती है कि हम संविधान के साथ है, संविधान में कितने पेज है उनको नहीं पता, आर्टिकल कितने संविधान में पढ़ा है उन लोगों ने कितने। और जो बेला त्रिवेदी जी है, जो 6-1 से जजमेंट पास हुआ है, उन्होंने क्या कहा कि ये संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि 341
अनुच्छेद आर्टिकल क्या कहता है संविधान का, वो कहते हैं कि SC ST के वर्ग को आप वर्गीकरण नहीं कर सकते, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर, तो क्यों किया आपने? एक सेकंड, असल में जो ये अनुच्छेदों की बात होती है, दरअसल हमारे लोगों को तो उद्देश्य का भी नहीं पता, संविधान की उद्देश्य की क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व भारत क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय क्या है, बंधुता क्या है, और इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारे लोगों ने इसके लिए कोशिश नहीं की। देश में चंद लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने संविधान को समझाने की कोशिश की, और जब हमारे देश का एक एक वर्ग, एक एक जाति, एक एक धर्म, जहाँ संविधान हमें हर जगह समानता की बात करता है, अगर हमने संविधान को अच्छे से समझ लिया तो हमारा देश फिर से वो भारत बन पाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी बाबा साहब कल्पना किए बैठे थे, जिसकी गांधी जी ने कल्पना की, जिसकी सरदार पटेल ने कल्पना की, और आज का एक वर्ग जिसके लिए कल्पना कर रहा है। लगातार संशोधन हो रहे हैं, SC ST OBC को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, और बार बार उनके बीच एक चीज़ फेंक दी जाती है, धर्म, जिसके ज़रिए वो अपनी उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। शामली में आकर यहाँ लोगों से बातचीत की है, जो बहुजन समाज के लोग हैं और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से हमने बात की है। हम लगातार क्षेत्र में जाकर और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, ये जो संविधान के साथ क्रिमिनल लॉ वाला मैटर जो जोड़ा गया है, इसमें उनको क्या लगता है। हो सकता है हम इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाएं, जो हमारे देश के उच्च वर्ग के लोग हैं और संवैधानिक पदों पर बैठे जाएं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे ताकि पता लग सके इसके पीछे की असल सच्चाई क्या है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं, जुड़े रहिएगा। हम हर वर्ग, शोषित, वंचित, पीड़ित, अल्पसंख्यक की आवाज़ को, महिला की आवाज़ को उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।